जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे आपका बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपका बीपीएससी टीआरई 4 का जो है अधिसूचना आ चुके हैं, तो आपको जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आप कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे और कैसे आप जो है टीआरई 4 में अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बात करें हम टीआरई 4 का, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट का हम बात करें, चाहे आपका 1 to 5 हो, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे आपका 9 to 10 हो। ठीक है, सभी का एसडीजी आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, पहले हम बात करें आपका पीआरटी का, प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की बात करते हैं, बात करें आपका पीआरटी का यानी 1 to 5 का। ठीक है, पीआरटी यानी 1 to 5 का। तो 1 to 5 में आप तैयारी कैसे करेंगे? ठीक है, 1 to 5 का आप तैयारी कैसे करेंगे? अगर किसी भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उसका आपको तैयारी करना है, सबसे बेसिक होता है उसका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो यदि आप इस बार जो है पीआरटी का एग्जाम देने वाले हैं, पीआरटी यानी 1 to 5 का, 1 to 5 का पेपर देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभी तक बीपीएससी द्वारा जो है आपके पीआरटी का जितने भी पेपर हुआ है उनको आपको सोल्व करना चाहिए। जैसे आपका टीआरई 1, आपका जो है टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर, टीआरई 3 का पेपर, जितने भी आपके एग्जाम हुआ है उसमें आप देखिए कि आपके पीआरटी का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए? सोल्व कीजिए। सबसे पहले इसको क्या कीजिए? सोल्व कीजिए। और इसको सोल्व करते हैं, यहां से आपको आइडिया आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, यहां से आपको पता चलेगा। और इससे फायदा यह भी होता है, आपके एग्जाम पैटर्न पता चलता है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलता है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन बैंक को हल करना है, और इसका भी हम आपको हल करवाएंगे। ये भी क्लास आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी आपका यानी टीआरई 1, टीआरई 1, 2 और 3 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उन सब को आपको हम सोल्व करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितने भी टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछा गया है उनको आपको हम सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, और पहला काम ये है। दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए? सिलेक्टिव कोई आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। तो ये आप क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 का जो आपका एनसीईआरटी है उसे पढ़िए। ठीक है, इसी के अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, और ज्यादा समय आपको देना है 11, 12 पे ही, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है 11, 12 से ही ज्यादा आते हैं, खास करके साइंस, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड कवर करना है ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, क्लास 11th का जो है ना एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वॉल्यूम 1 और 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 और 2 आपको सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ने से आएगा, वो भी बहुत पतला सा बुक है। ठीक है, बहुत पतला सा बुक है। तो साइंस आपको करना है तो 9, 10, 11, 12 का साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं कि सर इतना समय थोड़ी नहीं है कि हम जाएंगे एनसीईआरटी पढ़ने, इतना समय तो है नहीं जाएंगे हम एनसीईआरटी पढ़ने। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो आपको इसी का हम रिवाइज करवाने के लिए एक जीएस का क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, और इस जीएस में क्या होता है? इस जीएस में आपको हम सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो आपको हम एक टेस्ट पहले करवाते हैं जीएस का। ये टेस्ट नहीं कहिए, एक क्लास है आपका, सब्जेक्ट वाइज होता है। उसके बाद आपको इसका फुल्ली आपको हम डिस्कशन करवाते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारा का सारा आपका एनसीईआरटी का ही प्रश्न होता है। आप एक बार हमारा डेमो आप करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी के पैटर्न पर है या नहीं। तो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर होगा। तो आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं, जीएस का टेस्ट, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज से आपको करवाते हैं। ठीक है, और ये आपका अल्टरनेट डेपो होता है, अल्टरनेट डेपो होता है, और इसका हम टेस्ट के बाद पूरे फुल्ली डिस्कशन भी करवाते हैं। इसका प्रूफ आपका इसी यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। टेस्ट 1 हुआ है फिजिक्स का, टेस्ट 2 आपको हुआ था पॉलिटी का, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 हो चुका है। ठीक है, और आपका अगला टेस्ट जो आपका है टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। तो ये जो है ना आपके जीएस जितने भी एनसीईआरटी में आपका है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी को हम आपको चैप्टर वाइज आपको इसमें रिवाइज करवाते हैं। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का जितने प्रश्न होंगे सारा का सारा आपका एनसीईआरटी होगा, और इसमें आपका पीवाईक्यू प्रश्न भी शामिल रहता है। तो एक साथ आपका सारा चीज मिल जाएगा। ये मिलेगा कहां पर? तो ऑफलाइन तो आपको पटना मिल जाएगा,
पटना बीएनआर रोड में हमारे संस्थान है, वहां मिल जाएगा। यदि आप दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और आप क्या कीजिए, LK क्लासेस ऐप को आप सर्च कीजिए, यहां से आप ये जीएस जो है ना कवर कर सकते हैं। और जीएस किसका काम आएगा, देखो 1 to 5 के साथ साथ आपका क्लास 6 to 8 हो, चाहे आप क्लास 9 10th हो, चाहे आप 11 12th हो, ठीक है, इन सभी का आपको पता होगा जो 40 मार्क्स का जीएस आता है ना, उसके लिए आपका रामबाण साबित होगा। 40 मार्क्स में आपका ये जो है टेस्ट रामबाण साबित होगा। कैसे, तो आप 40 में 38 तक ला सकते हो, ठीक है, 35 तो आएगा ही आएगा यदि आप पूरा करते हैं तो। और मेरा क्वेश्चन का लेवल देखना है तो आप एक बार ना यूट्यूब पर विजिट कीजिएगा, टेस्ट 1 2 3 4 आपका अपलोड है, वहां से एक बार लेवल देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका समझ लिए, ठीक है, समझाने का तरीका देख लीजिए, फिर आप इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में, प्राइस भी आपको बोल देते हैं, ज़्यादा है नहीं, मात्र 150 में, मात्र 150 में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप जाइए ऐप पर, वहां से आप ये क्लास को कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना है, तो इसके अलावा जो है आपका जो भी सब्जेक्ट होगा पीआरटी छोड़ करके, क्लास 6 to 8, क्लास 9 10th और क्लास 11 12th, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और कोशिश कीजिएगा उसको एनसीईआरटी से कवर करने का। यदि आपके पास समय नहीं है तो हम समय आपको देंगे, जीएस का तो हम करवाए रहे हैं, जीएस आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। और एक क्लास आपको मैथ साइंस का भी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और ये फाउंडेशन होगा। तो बात करें मैथ का, तो मैथ में आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों क्लास आप करवा रहे हैं। और बात करें साइंस का, तो साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपको तीनों पढ़ाया जाएगा। और ये तीनों जो है बिल्कुल एनसीईआरटी का ही आपका क्लास होगा, एनसीईआरटी से ही आपको क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका होगा, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको करवाया जाएगा। तो ये भी क्लास आपको स्टार्ट हो गया है। तो आपका यदि क्लास 6 to 8 आप यदि तैयारी करते हैं 6 to 8 या क्लास 9 10th का, तो 6 to 8 में आपको पता होगा कि मैथ के साथ आपका साइंस भी आएगा, तो यहाँ आपका साइंस जरूरी है ही, ठीक है। और यदि आप क्लास 9 की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर साइंस चाहिए ही सही है, ठीक है, मैथ अलग से होगा। तो आप 9 10th 6 to 8 में मैथ साइंस से या साइंस से आप क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन भी आपको ये अवेलेबल है हमारे ऐप पर, LK क्लासेस ऐप पर, LK क्लासेस ऐप पर। और साथ में बात करें करेंट फेयर का, तो करेंट फेयर जो है आपको हम कवर करवा देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए और हमारे इस ऐप से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक भी करेंट का क्वेश्चन गलती ना हो, इसके लिए एक ही तरीका है कि आप ऐप से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको पूरे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी क्लास आपको करवाते हैं, कोई भी विषय हो। करेंट की बात करें तो टॉपिक बैच और मंथली बैच दोनों आपको क्लास चलता है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्प चाहिए तो सभी विषय का टेस्ट आपके ऐप पर चल रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, वहां से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। और ये सब के लिए आपको कोई भी इंक्वायरीज चाहिए, ठीक है, क्लास का, टेस्ट का, तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का, ठीक है, कोशिश करें व्हाट्सएप कीजिए, आपके सारा क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समय बहुत कम है, बस 2 महीना जो है दिन रात एक कर दीजिए और अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, सारे काम छोड़ करके, क्योंकि ये दोबारा आपको मौका मिलने वाला नहीं है। जैसे सरकार काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि आगे आपका TRD 5 6 का भी आएगा, चुनाव के आसपास आएगा, तब तक आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अभी सतर्क हो जाइए और इस बार कोशिश कीजिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और आपका टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। बेरोजगारी का बहुत समस्या है, हर जगह बेरोजगारी है, ठीक है, हर जगह लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। इसकी समस्या का समाधान करने यही मौका है। सीट कम है, मानते हैं सीट कम है, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंस भी है। तो पीटी की चिंता उतना नहीं है, मेंस का चिंता है, ठीक है। ये सभी आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।